तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम आज आपको भिन्न के जोड़ घटा गुणा भाग सिखाने वाले हैं। तो देखिए, ये मैं भिन्न के जोड़ से शुरू कर रहा हूँ और इस सवाल में जो आपको दिख रहा है ये 5/7 धन 4/7 है और इसमें दोनों हर समान है। ये दूसरा सवाल है, ये 3/8 धन 5/10 दिख रहा है, इसमें दोनों हर अलग अलग हैं। तो मैं आपको भिन्न के जोड़ में ऐसे दोनों सवाल दिया हूं कि अगर जिसके दोनों हर समान हैं और दोनों हर समान नहीं हैं तो इन दोनों सवालों को आप अलग अलग तरीक़ा से कैसे बना सकते हैं समझकर। तो देखिए, जिस भिन्न के दोनों हर समान होते हैं उनके बीच में जोड़ का चिन्ह लगा है तो हमें उसको जोड़ना है। और देखिए क्या करेंगे, दोनों हर समान है तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा एक लंबा सा बटे करेंगे और इन दोनों हरों के बदले एक हर लेंगे। ये जितना है उतना ही लेंगे, उससे ज़्यादा या कम नहीं लेंगे। अब क्या करना है, देखिए यहाँ जोड़ है तो ऊपर में जोड़ कर देंगे। यहाँ वाला अंश 5 था, इसको यहाँ 5 रखेंगे। यहाँ वाला अंश 4 है, इसको हम 4 रखेंगे। अब क्या करेंगे, एक बटे नीचे में 7 का 7, फिर ये 5 और 4 आपस में जुड़ के हो जाएंगे 5 4 9। तो इस तरह से 9/7 इस सवाल का उत्तर हो गया। इसमें दोनों हर समान थे इसलिए बड़ा आसानी से बन गया। कोई भी सवाल हो अगर दोनों हर समान रहेंगे तो आप उसको ऐसे ही बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3/8 धन 5/10, यहाँ पे दोनों हर समान नहीं है। तो जब दोनों हर समान नहीं है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों हरों का लघुत्तम समापवर्तीय अर्थात LCM निकालना पड़ेगा। अंग्रेजी में LCM बोलते हैं और हिंदी में लघुत्तम समापवर्तीय। किसका, 8 और 10 का। तो मैं आप लोगों को जल्दी से LCM भी निकाल के दिखा देता हूँ। 8 और 10 इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हम LCM निकालते हैं अर्थात लघुत्तम समापवर्तीय। 2 से भाग कराएंगे क्योंकि दोनों में 2 का भाग जा सकता है, इसलिए 2 से शुरू करेंगे। 2 चौक 8, इसमें 4 बार गया, इसमें 2 पंचे 10 5 बार जाएगा। फिर देखिए किसका जाएगा, 2 से ही इसमें जाता रहेगा, तब तक करते जाएंगे। 4 में जाएगा 2 बार, तो 2 दूना 4 और 5 में नहीं जाएगा तो 5 का 5 ही रख देंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इस तरह से इसको थोड़ा लंबा बढ़ा देंगे और देखिए फिर 2 से भाग कराएंगे। इसमें 2 एक बार जाएगा, 2 एकम 5 में नहीं जाएगा, 5 का 5 ही रखेंगे। इसके बाद आगे क्या करेंगे, ये एक हो गया, इसका एक ही करना है, इसका कुछ नहीं करना। इस 5 को हमें ऐसे संख्या से भाग करना है जिससे इसमें भाग जाए। तो 5 में सिर्फ 5 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे हम 5 रख दिए और इसका हम इसमें भाग कराएंगे, 5 एकम 5 इस तरह से जाएगा। अब देखिए क्या करना है, दोनों तो एक एक हो गए नीचे में, तो अब इनका हम आपस में गुणा कराएंगे जिनसे हमने भाग कराया। तो देखिए एक बार 2 गुणा, ये दूसरे बार 2 गुणा, ये तीसरे बार 2 गुणा, ये वाला 5। इतना करने के बाद इन सब का आपस में गुणा कराने पर फाइनली कितना आएगा देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक 2 दूना 4 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 दूना 8 हो जाएगा और 8 पंचे 40, तो ये आ गया 40। तो इसका LCM है ये 40। ठीक है, अब ये जो 40 LCM आया है इसी को हम क्या करेंगे, एक लंबा सा बटे करेंगे और उसके नीचे ये जो 40 LCM आया लघुत्तम समापवर्तीय उसको रख देंगे। अब क्या करना है, तो यहाँ वाला हर 8 है, इस हर से ये भी हर बनेगा, इस हर में भाग कराना है। 8 से भाग कराएंगे 40 में तो 8 पंचे 40, भागफल 5 आएगा। यहाँ का भाग 5 आया, उस भागफल 5 से हम क्या करेंगे, ऊपर में जितना भी रहेगा उसके साथ गुणा। तो 5 आया है तो 5 का गुणा 3 से कराएंगे तो 5 या 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रख देंगे 15। फिर यहाँ जोड़ का जोड़ रखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये 10 से भाग कराएंगे 40 में। ठीक है, 10 से भाग करा देंगे 40 में तो 10 चौके 40 अर्थात भागफल 4 आया, भाग 4 बार जाएगा। उस 4 का गुणा करा देंगे ऊपर से, ऊपर में 5 है तो उससे। ठीक है, तो 4 पंचे 20, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 20। अब क्या करना है, ये 15 और 20 को आपस में जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे 35 ऊपर में और उसका बटे ये 40 का 40 ही रहेगा। तो इस तरह से भिन्न का जोड़ ये बन गया 35/40 आपके इस सवाल का उत्तर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड, ये हमारा आज का भिन्न के जो सवाल हैं उसमें ये घटाव के हैं। तो देखिए ये भी 2 तरह के सवाल हैं। पहला ये जिसमें दोनों हर समान हैं और दूसरा ये जिसमें दोनों हर समान नहीं हैं। तो दोनों हर समान है उसको देखिए पहले कैसे करेंगे। जब दोनों हर समान रहते हैं उसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम
अर्थात इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो 7 ही आएगा। तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम एक लंबा सा बटे करेंगे, इन दोनों के जगह एक बार 7 लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ वाले हर से इसमें भाग करेंगे तो एक ही बार जाएगा, यहाँ वाले से भी भाग करेंगे तो एक ही बार जाएगा। तो जब दोनों हर समान रहते हैं इसमें ज़्यादा झंझट होता नहीं है। पिछले वाले सवाल में जोड़ था तो वहाँ जोड़ किए, इसमें घटाव है तो पहले घटाव कर देंगे। अब देखिए यहाँ ऊपर वाला 4 है तो हम इस साइड में 4 रख देंगे, यहाँ ऊपर वाला 2 है इस साइड में हम 2 रख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ वाले ये जो 7 है हर में, इसको हम नीचे ही रखेंगे हर में ही, और यहाँ वाले 4 है, इसमें से घटाव के बाद 2 है, मतलब 4 में से 2 हमें घटाना है। 4 में से 2 घटाने पर बचेगा 2, उसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरह से ये 2/7 हमारा इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। इसमें हर समान था। अब देखिए यहाँ पे दोनों हर है वो अलग अलग हैं, तो यहाँ पे दोनों हर अलग अलग हैं तो हम इसको बिना लघुत्तम निकाले नहीं बना सकते। तो हम 8 और 12 का पहले लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे दोनों हरों का। तो 8 का और 12 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। मैंने पिछले सवाल में बताया आपको, उसी तरीका का प्रोसेस में अपनाना है। 2 से भाग कराएंगे, 2 चौक 8, 2 से 2 छक्के 12, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, फिर 2 से भाग कराएंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। इसके बाद देखिए फिर 2 से भाग कराएंगे तो 2 से भाग इस 2 में जाएगा, 2 एकम 2, लेकिन इस 3 में नहीं जाएगा तो हम 3 का 3 ही रखेंगे, इसमें 2 का भाग नहीं कराएंगे, जिसमें जाएगा उसी में कराएंगे, नहीं जाएगा नहीं कराएंगे। फिर यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, ये तो 1 हो गया। अब इसका कुछ नहीं करना है, हमें इस 3 को भाग करा के 1 करना है, तो इसमें 3 का जाएगा तो यहाँ पे हम रखेंगे 3, और 3 से 3 एकम 3, अब यहाँ भी 1 हो गया। तो अब देखिए क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करा देंगे। तो एक बार 2 गुणा, दूसरे बार 2 गुणा, तीसरे बार 2 गुणा, फिर ये वाला 3, ठीक है। तो 3 बार 2 और 1 3, ये देखिए 3 बार 2 और 1 3, इनका आपस में गुणा कराएंगे तो देखिए 2 दूना 4, यहाँ तक 4 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8, यहाँ तक 8 हो जाएगा, और 8 तिया 24, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, 2 4 24, ठीक है। ये 24 हो गया। तो ये हमारा इस सवाल का 8 और 12 का क्या है, एलसीएम है। तो जो एलसीएम आया 24, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 बटे करेंगे, और जो 24 आया उसको इसके नीचे इस तरह से 24 लिख देंगे। इसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ वाला हर है, इस हर से इसमें भाग कराएंगे। तो 8 का भाग कराएंगे 24 में, 8 तिया 24, 3 बार जाएगा भाग, और उस 3 से फिर ऊपर वाले के साथ गुणा कराएंगे, 3 पंचे 15 होगा, तो यहाँ हम रख देंगे 15। फिर घटाव का चिन्ह लगाएंगे, घटाव है तो जोड़ था तो जोड़ लगाए थे, यहाँ पे है 12। अब 12 का भाग 24 में कराएंगे तो 12 दूना 24, 2 बार जाएगा, भागफल 2 आया, उस 2 का गुणा उसके ऊपर वाले से करेंगे, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 14। अब देखिए क्या करना है, बड़ा सिंपल सा है, बटे करेंगे, नीचे 24 का 24 ही रहेगा इस तरह से। अब यहाँ 15 में से हम 14 घटा देंगे, 15 में से 14 घटाने पर बचेगा 1, तो ये हमारा इस सवाल का उत्तर हो गया। तो देखिए कितना आसान है ये सवाल को समझना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। फ्रेंड, ये है भिन्न का गुणा वाला सवाल। इसमें गुणा एक ही बार है, इसमें गुणा 2 बार है। तो गुणा 1 बार रहे या 2 बार रहे, आपको तरीका आना चाहिए, आप आसानी से बना लेंगे। देखिए ये भिन्न का गुणा है 5/10 गुणा 8/15। तो हम इसमें सीधा सीधा गुणा अभी नहीं कराएंगे, पहले हम प्रयास करेंगे कि जितना कट सकता है उतना कटा लें। देखिए क्या कटाना है, ये 5 है और ये 10 है, तो एक अंश और एक हर कटाएंगे। जिस संख्या से हम इसमें अंश में भाग करके कटाएंगे उसी संख्या से हर में भाग कराना है। अगर दोनों संख्या में उसी संख्या का भाग जाएगा तभी कटेगा, वरना नहीं कटेगा। जैसे कि ये 5 है, इसमें मैं 5 से भाग कराऊंगा तो 5 से इसमें भी कराना है, या इसमें और इसमें ऐसे भी करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक अंश और एक हर होना चाहिए, इस तरह से हो सकता है या इस तरह से, ऐसे अगल बगल ये भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर जाएगा। देखिए मैं कैसे भी कटाऊं, ऐसे भी कटाऊं, ऐसे भी कटाऊं, उत्तर उतना ही आएगा। देखिए तो शुरू करते हैं, 5 से इसको कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 से एक बार में, यहाँ पे कटा देते हैं 5 से, 5 दूना 10, ये 5 से 2 बार में। उसके बाद ये 8 है और 15 है, तो ये ऐसे तो नहीं कटेंगे, लेकिन ये 2 आया यहाँ पे 8, तो ये अंश में है और ये 2 हर में है, तो ये इस तरह से कट जाएंगे। देखिए 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, और ये 2 से 2 चौक 8, इस तरह से। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 15।
तो अब देखिए क्या करना है, जितना कटा हमने कटाया, जो नहीं कटेगा उसका हम क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। तो ये वाला 1 रखेंगे और फिर गुणा कराएंगे उसका किसके साथ, यहाँ ऊपर में 4 बचा उसके साथ, फिर 1 बटे उसके नीचे कर देते हैं, यहाँ भी गुणा हो जाएगा इस तरह से। यहाँ 10 की जगह बचा है ये वाला 1, तो ये 1 रहेगा और यहाँ पे है 15, तो यहाँ पे 15 का 15 ही हम रखेंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे अंश का अंश से गुणा करा देंगे, तो 4 का गुणा 1 से करेंगे, 4 एकम 4, इस तरह से 4 हो जाएगा। और यहाँ 15 का गुणा 1 से करेंगे तो 15 एकम 15, तो यहाँ नीचे में हो जाएगा 15। तो ये 4/15 इस सवाल का उत्तर हो गया। अब आते हैं दूसरे सवाल में। देखिए दूसरा सवाल में है 5/12 गुणा 9/20 गुणा 6/30। तो इसमें गुणा 3 बार, मतलब गुणा 2 बार है और संख्याएं 3 बार हैं। तो देखिए इसमें हम किस तरह से कटाएंगे, हम ऐसे ऐसे कैसे भी एक अंश और एक हर कटा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से कटाना चाहूँगा, ये देखिए 6 से 6 एकम 6, और यहाँ 6 से एक ऊपर वाला कटा, तो 6 से एक यहाँ वाला काट देता हूँ, 6 दूनी 12, इस तरह से 6 से काटने पर मुझे बार बार नहीं काटना पड़ा। ठीक है, अब देखिए ये 5 और ये 20 या 5 और 30 ऐसे भी काट सकता हूँ। तो मैं इन दोनों को काट देता हूँ, 5 से 5 एकम 5 और 5 से ही 5 चौके 20, इस तरह से। अब और कटेंगे क्या, तो देखिए इन दोनों में 3-3 का भाग जा सकता है, तो ये और कट सकते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 तिया 9 और ये 3 से जाएगा 3 दहम 30, 10 बार में, तो इतना कटा। और कट सकता है क्या, तो देखिए अब ये और नहीं कटेंगे क्योंकि ये 3 बचा है, ये सिर्फ 3 से कटेगा और 3 से इन तीनों में से कोई भी नहीं कटेगा, तो अब नहीं कटा सकते। ये ऑलरेडी 1 हो गया, ये ऑलरेडी 1 हो गया। तो अब क्या करें, जितना कट गया कटा दिए, नहीं कटेगा उसका गुणा करा देंगे। तो इस तरह से 1 बटे करेंगे, यहाँ ऊपर में है 1, उसका गुणा यहाँ वाले 3 से करा देंगे, फिर उसका गुणा ये वाले 1 से कराएंगे, नीचे में बचा है 2, उसका गुणा ये वाले 4 से, फिर गुणा ये वाला 10। तो इतना करने के बाद देखिए कितना आता है, तो 1 का गुणा 3 से कराएंगे, 1 तिया 3, फिर 3 एकम 3, तो यहाँ आ गया 3 और उसका बटे यहाँ पे कितना आएगा, 2 चौक 8 और 8 दहम 80। आप इधर से भी पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 चौक 40 और 40 दूना 80, तो उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी पहाड़ा पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 80 का 80 लिख दिया, तो ये कितना हो गया, 3/80 हमारे इस सवाल का उत्तर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला भी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, यह है भिन्न का भाग वाला सवाल। तो देखिए भिन्न का भाग में यह सवाल है 6/12 भाग 4/8। अब देखिए इसमें क्या करना है, हम भिन्न के भाग को भाग की तरह नहीं बनाते, इसमें हम क्या करते हैं, तो भिन्न के भाग को हम गुणा की तरह बनाते हैं। कैसे, तो ये देखिए 6/12 है, ये 6/12 ही रहेगा, इसको हम 6/12 ही रखेंगे। भाग को हम बदल देंगे गुणा में, तो हमने भाग को गुणा में बदल दिया। इसके बाद ये जो है ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर करके लिख देंगे, मतलब 8 जाएगा अंश में और 4 आ जाएगा हर में। तो इस तरह से ये हो गया 8/4। अब जैसे भिन्न का गुणा को हम बनाए थे, काटने के बाद गुणा करना, सेम वही प्रोसेस इसके लिए भी अपनाएंगे। जितना कटेगा काटेंगे, नहीं कटेगा गुणा करा देंगे। तो देखिए 6 है और ये 12 है, तो 6 से दोनों कर जाएंगे, तो मैं 6 से काट देता हूँ, 6 एकम 6 और ये 6 से 2 बार में 6 दूनी 12, इतना। अब देखिए यहाँ पे ये 8 और 4 हैं, ये भी कट जाएंगे, 4 से 4 एकम 4 और 4 से 4 दूनी 8, इस तरह से। ये नीचे वाला 2 और ये ऊपर वाला 2 ये भी कट जाएंगे, इसको भी काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, अब इसमें सब के सब आपस में कट गए, तो अब क्या बचा, 1-1 बचा, उन्हीं का आपस में गुणा करा देंगे। तो यहाँ वाला 1, उसका गुणा ये वाला 1 और उसका बटे ये वाला 1 और उसका गुणा ये वाला 1। तो इस तरह से आप देखिए क्या हो गया, 1 का गुणा 1 से कराइए, 1 एकम 1 और उसका बटे 1 एकम 1। तो यहाँ 1/1 आया है। क्योंकि दोस्तों भिन्न में अगर हर में 1 आया तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम ये वाला 1 को बस रखेंगे और नीचे वाला 1 हटा देंगे, तो हमारा उत्तर बस इसमें 1 आया। इतना ही आपका उत्तर है इस सवाल का। अब दूसरे सवाल को देखते हैं। ये है 10/20 भाग 4/15 भाग 8/20। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इधर वाला है, जैसे पहले इधर वाला था, हमने इसको सेम रखा, वैसे यहाँ भी इसको सेम रखेंगे।
ये हो गया 10/20। फिर भाग को हम सिर्फ गुणा में बदल देंगे और इसको उलट के लिख देंगे, ये हो जाएगा 15/4। फिर भाग गया, इसको गुणा में बदल देंगे, इसको फिर उलट के लिखेंगे, ये हो जाएंगे 20/8। इतना करने के बाद जितना कटेगा कटाएंगे, नहीं कटेगा गुणा करा देंगे। ठीक है, तो देखिए कटाता हूँ, ये 20 है और ये 20 है, एक नीचे का 20, 20 से कम 20, एक ऊपर का 20, 20 से कम 20, 20 20 से दोनों कट गए। अब क्या बचा है, यहाँ पे 10 और ये 4, ये 2 2 से कट जाएंगे, 2 दूना 4 और 2 से 2 पंचे 10। इसके बाद देखिए अब और कोई भी कटने वाला नहीं है, क्योंकि ये 2 है और 8 है, इसमें 2 का और 8 का ही भाग जाएगा। अब इन दोनों बचे हुए हैं ऊपर में, तो इसमें से किसी में भाग नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, हम सीधा गुणा करा देंगे। तो ये वाला हो गया 5 गुणा ये वाला 15 गुणा ये वाला 1, और उसका बटे क्या रखेंगे, तो यहाँ पे 1 गुणा ये वाला 2, फिर गुणा ये वाला 8। ठीक है, इतना रखने के बाद देखिए हम ऊपर के ऊपर से गुणा कराएंगे, तो यहाँ से 1 से करेंगे, 1 गुणा 15, तो 15 एकम 15 हो जाएगा, और 15 पंचे 75। तो यहाँ ऊपर में आ गया 75 और फिर उसका बटे कर देंगे। नीचे में कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 16 एकम 16। इधर से भी पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 दूना 2 और 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पे 16 आया, तो यहाँ पे हम 16 इस तरह से रख देंगे। तो इस तरह से ये 75/16 इसका उत्तर हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का पूरा सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।